हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 13 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोमी की वजह से पार्थ और रोजाना के रिश्ते में दरार आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आगे पार्थ को रोजाना की बहुत याद आती है, पर वो ये बात जाहिर नहीं करता। पर बंटी ये सब नोटिस करता है और वो पार्थ को समझाने की कोशिश करता है कि रोजाना ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। पर पार्थ उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर से रोजाना के बारे में उससे बात करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो बेचारा बंटी अपने बॉस के डर से चुप हो जाता है। आगे रोमी इसी मौके का फायदा उठाती है और पार्थ के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए उसके सामने काम करने का नाटक करती है। तो पार्थ रोमी को ऐसे अवतार में देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। आगे वो दोनों मिलकर घोड़े की सफाई करने लगते हैं। तो रोमी जानबूझकर पार्थ के करीब जाने लगती है और उसे पटाने की कोशिश करती है। तो पार्थ ये सब नोटिस करता है और वो रोमी पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुम अपनी बहन जैसी कभी भी नहीं बन सकती। तुम्हारी बहन भी एक धोखेबाज थी और तुम भी एक धोखेबाज हो, इसलिए मेरे करीब आने की तो कोशिश भी मत करना। और पार्थ रोमी को खूब खड़ी खोटी सुनाता है और उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो रोमी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। आगे पार्थ उस जगह पर जाता है जहां पर उसने और रोजाना ने मिलकर उस जगह को सजाया था और उन दोनों ने उस जगह पर अच्छी अच्छी यादें बनाई थी। तो पार्थ उस जगह को जलाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहां पर पूरब आता है और पार्थ को कहता है, मैंने तुम्हें जितना स्ट्रॉन्ग समझा था तुम उतने ही कमजोर हो, इसलिए तुम्हें सही और गलत में फर्क भी नहीं पता चलता। तुम उस लड़की को बुरा भला कह रहे हो और उस लड़की से दूर हो जो लड़की सिर्फ तुमसे प्यार करती है। हाँ, मैंने उसे पटाने की कोशिश की और अपनी लाइफ में वापस पाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि अब वो तुमसे प्यार करती है। लेकिन तुम जैसे इडियट को ये बात कैसे समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर तो शक का पर्दा पड़ा हुआ है, जिस वजह से तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे। तो पार्थ ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है? तो पूरब कहता है, हाँ ये सच है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम ये बात याद रखना, अगर तुमने उसे दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश की या उसके आंखों से जरा सा भी आंसू निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और पूरब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पार्थ को अपनी गलती रियलाइज होती है। अगली सुबह रोजाना खेतों में काम कर रही होती है तो वीर उसका मन बहलाने की कोशिश करता है और उसे हंसाने की भी कोशिश करता है, पर रोजाना इतनी सैड होती है कि उसे वीर के जोक्स पर भी हंसी नहीं आती। आगे रोजाना वीर को कहती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। तो वीर कहता है, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। तो रोजाना कहती है, मैं अपने पापा का बोझ पार्थ पर डालना नहीं चाहती, इसलिए मैं खुद अपने पापा की देखभाल करना चाहती हूँ। तो वीर कहता है, हम दोनों दोस्त है ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती। तो रोजाना कहती है, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती। तो बेचारा वीर भी रोजाना को मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। तो वीर उसे उसकी हाल पर छोड़ देता है। तो रोजाना कहती है, मेरे लिए क्या एक बास्केट ला सकते हो, ये बास्केट पूरी तरह भर गया है। तो वीर कहता है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। कि तभी उधर से पार्थ आता है। तो रोजाना जैसे ही पार्थ को देखती है, उसे देखकर वो भागने लगती है। तो पार्थ कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रोजाना कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वो वीर के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो पार्थ वीर को कहता है, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हें जाकर अपना काम करना चाहिए। तो वीर भी उन दोनों को अकेला छोड़कर काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। तो रोजाना भी वीर के पीछे जाती है और पार्थ रोजाना के पीछे। आगे रोजाना पार्थ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर पार्थ उसे पकड़ ही लेता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है और उसे वापस अपने घर चलने को कहता है। पर रोजाना जाने से मना कर देती है, क्योंकि पार्थ ने उसके साथ जो भी किया होता है वो बहुत बुरा किया होता है, जिस वजह से रोजाना उसे माफ नहीं कर पाती। तो पार्थ पूरी कोशिश करता है कि वो रोजाना को मनाकर घर वापस लेकर चला जाए, पर रोजाना उसके साथ जाने से मना कर देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। आगे रोजाना अपने पापा के पास जाकर खूब रोती है। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता, हमें उनकी बुराई और अच्छाइयों के साथ रहना पड़ता है। तुम पार्थ की बुराइयों को ही क्यों देख रही हो, उसकी अच्छाइयों को भी देखो।
तुम्हें भी पता है कि तुम पार्थ के बिना नहीं जी सकती। मैं जानता हूँ कि पार्थ में लाख बुराइयाँ हो, पर उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है और पार्थ भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार अपने रिश्ते को एक और मौका देकर तो देखो। तो रोजाना कहती है पार्थ ने मेरे साथ जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। तो रोजाना के पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो पार्थ को एक और मौका दे दे, पर रोजाना देने से मना कर देती है और कहती है कल हम यहाँ से वापस चले जाएंगे ताकि हम लोग अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। तो उसके पापा कहते हैं मैं तुम्हारी डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम पार्थ के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो रोजाना अपने पापा के गले पकड़कर खूब रोती है। दूसरी तरफ विराट लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सानिया आती है और सानिया विराट को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो विराट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो सानिया विराट को उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने को कहती है, पर विराट उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। उल्टा सानिया को ये कह देता है कि पता नहीं वो किसका बच्चा उसके माथे मर रही है और उसके पास क्या प्रूफ है कि ये बच्चा उसी का है। और विराट उस बच्चे को धुतकार कर सानिया को खूब खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो सानिया को विराट पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को मारने का मन बना लेती है, पर उसकी सेक्रेटरी उसे समझाती है कि वो ऐसा पाप ना करे। इन सब में उस बच्चे की क्या गलती है, उसने क्या गलती की है जो तुम उसे मार रही हो। अगर वो उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी लो। ये बच्चा तुम्हारी लाइफ बदल देगा और तुम इस बच्चे के सहारे अपनी पूरी लाइफ काट सकती हो। और सेक्रेटरी सानिया को खूब समझाती है। तो सानिया भी अपना मन बदल लेती है और उस बच्चे को रखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ रोजाना उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने पार्थ के साथ टाइम स्पेंड किया था और रोजाना उस जगह को देखकर इमोशनल हो जाती है कि तभी वहाँ पर फिर से पार्थ आ जाता है और वो रोजाना को मनाने की कोशिश करता है। तो रोजाना फिर भी नहीं मानती। तो पार्थ कहता है प्लीज मुझे एक मौका दे दो, आइंदा से मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूंगा और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम पिछली सारी बातें भूल जाओगी। प्लीज रोजाना मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो रोजाना ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और फाइनली रोजाना पार्थ को माफ कर देती है और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। आगे पार्थ और रोजाना मिलकर स्काई लालटेन जलाते हैं और एक दूसरे के लिए विश मांगते हैं। अगली सुबह रोजाना अपने घर वापस जाने लगती है तो वीर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तो रोजाना वीर को थैंक्स कहती है कि उसने उसका साथ दिया और उसे सपोर्ट भी किया और पार्थ भी वीर को थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से वो रोजाना से दोबारा मिल पाया। तो वीर कहता है तुमने मुझे एक पंच मारा था, क्या मैं भी तुम्हें मारूं? और वीर पार्थ को मारने ही वाला होता है कि तभी रोजाना वीर को रोक लेती है। तो वीर पार्थ को नहीं मारता और पार्थ को कहता है तुम सामने से हटे क्यों नहीं, अगर मैं सच में तुम्हें एक पंच मार देता तो पार्थ कहता है अगर तुम मुझे एक पंच भी मार देते तो भी मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मेरी मेडिसिन मेरे पास ही थी जो मुझे चोट लगने के बाद मेरा इलाज करती। तो वीर उन दोनों के रोमांस को हजम नहीं कर पाता और उन दोनों को जाने को कहता है। तो पार्थ रोजाना का हाथ पकड़कर जाने लगता है। तो वीर कहता है अगर तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ ही पकड़ना है तो यहाँ से जाने के बाद पकड़ना, ताकि मैं ना देख पाऊँ। तुम लोग जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो ना। तो बेचारा पार्थ ये सब सुनकर हंसने लगता है और बेचारा वीर उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुश होता है। आगे रोजाना घर जाती है तो वो देखती है कि सानिया उन दोनों का इंतजार कर रही है। तो पार्थ सानिया को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उससे बात करने के लिए जाता है। तो सानिया कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। आगे वो लोग उसकी देखभाल करते हैं। तो सानिया उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा बम फोड़ती है और वो सबको कहती है कि वो पार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो रोजाना ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और पार्थ का ये सब सुनकर तो बुरा हाल ही हो जाता है और वो सानिया को कहता है ये तुम क्या बक रही हो, ये मेरा बच्चा नहीं है। और पार्थ सानिया को साइड में ले जाकर कहता है जब हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। तो सानिया पार्थ को यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि ये बच्चा उसी का है। तो पार्थ इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इधर रोजाना को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कैसे रिएक्ट करे। तो छाया और आंटी प्रज्ञा उसे समझाती है कि पार्थ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो किसी भी औरत की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता, उसने आज तक किसी भी लड़की के साथ अपनी लाइन क्रॉस नहीं की है, ये लड़की झूठ बोल रही है,
है और तुम दोनों के रिश्ते में दरार लाने की कोशिश कर रही है, मेरा यकीन मानो। तो रोजाना कहती है अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और रोजाना सानिया के पास जाती है तो सानिया रोजाना को टसन दिखाने लगती और कहती है अब तुम्हें हम दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए क्योंकि मैं पार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो रोजाना सानिया से अच्छे से बात करती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम पार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली हो या नहीं। अगर तुम सच में माँ बनने वाली हो तो मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी और जब तक ये बच्चा जन्म नहीं जाता तब तक तुम यहीं पर रहोगी और तुम्हें सारे ऐशो आराम मिलेंगे। और रोजाना अपने नौकरों को ऑर्डर देती है कि वो सानिया का अच्छे से ख्याल रखे और रोजाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो आंटी और छाया ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो सानिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे रोजाना काम कर रही होती है तो पार्थ उसके पास आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो सानिया के बच्चे का बाप नहीं है, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो रोजाना कहती है अगर वो बच्चा तुम्हारा हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पास्ट में बहुत सारी गलतियां करते हैं और हम वो गलतियां सुधार नहीं सकते। अगर वो बच्चा तुम्हारा रहा तो मैं उस बच्चे को पालूंगी और उस बच्चे को हम दोनों एक माँ बाप का प्यार देंगे। तो पार्थ रोजाना का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह खुश हो जाता है कि रोजाना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में क्या किया था। वो अब भी उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है और उसके साथ हंसी खुशी रहने के लिए भी। तो पार्थ कहता है तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि सानिया के बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तो रोजाना कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ सानिया नौकरों को टसन दिखाती है और उनके ऊपर मालकिनों वाला रोब झाड़ती है। तो आंटी प्रज्ञा और छाया कहती है तुम हमारी मालकिन नहीं हो इसलिए हम पर रोब झाड़ना बंद करो, हमारी मालकिन रोजाना है। तो सानिया कहती है बहुत जल्द उन दोनों का तलाक हो जाएगा और मैं पार्थ की वाइफ बनूंगी क्योंकि मैं पार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और तुम दोनों याद रखना तुम्हारे बिहेवियर से ही तुम लोगों का फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया तो जैसे ही मैं पार्थ की वाइफ बनूंगी तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी। तो उसकी सेक्रेटरी सानिया का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे उसकी सेक्रेटरी सानिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो उन लोगों के साथ फरेब ना करे। रोजाना बहुत अच्छी लड़की है, उसे जैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसे अपने घर में रहने की जगह दी। वो रोजाना के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा कर चुकी है, अब वो इतना भी बुरा ना करे कि वो अपने नजरों में ही गिर जाए। तो सानिया उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है मैं पार्थ से प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर करना है और मेरे बच्चे का फ्यूचर यहाँ से अच्छा कहीं और नहीं बन सकता, इसलिए रोजाना को हमारी लाइफ से जाना ही होगा। तो बेचारी सेक्रेटरी उसे समझा समझा के थक जाती है पर सानिया के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जब रोमी को पता चलता है कि सानिया पार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली है उसे तो मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और वो इतने गुस्से में आ जाती है कि वो घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगती है। तो रोमी की माँ उसे समझाती है और शांत करने की कोशिश करती है पर रोमी अपनी माँ की भी नहीं सुनती और कहती है मैं उसे पार्थ को मुझसे छीनने नहीं दूंगी, मैं पार्थ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने और पार्थ के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगी। अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटी तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। तो रोमी की माँ रोमी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे रोजाना सानिया का अच्छे से ख्याल रखती है और उसके लिए ढेर सारा सामान लेकर जाती है जो उसे जरूरत होती है। तो सानिया रोजाना का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो रोजाना को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करती, उल्टा उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है ये सब करने से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पार्थ की लाइफ से जाना होगा क्योंकि मैं पार्थ की वाइफ बनने वाली हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ भी। और सानिया रोजाना को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करती है और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो रोजाना का भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है पार्थ ने अभी तक कबूल नहीं किया है कि ये बच्चा उसका है और मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रख रही हूँ ताकि तुम इस बच्चे को अच्छे से जन्म दो और जैसे ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा वैसे ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है। और तुम मुझ पर ज्यादा हुक्म मत चलाओ क्योंकि मैं पार्थ की लीगल वाइफ हूँ और तुम कुछ भी नहीं। और पार्थ ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो बहुत जल्द सच्चाई सामने लेकर आएगा कि ये बच्चा उसका नहीं है और जिस दिन सच्चाई बाहर आ गई उस दिन तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच लेना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर दूसरे घर में शिफ्ट कर दूंगी ताकि तुम वहाँ पर अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सको। तो सानिया कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये बच्चा पार्थ का ही है और तुम्हारे कहने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी, समझी। तो रोजाना कहती है वो तो हमें वक्त
वक्त बताएगा, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखना। और रोजाना उसे ही 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे सेक्रेटरी फिर से सानिया को समझाने की कोशिश करती है कि वो रोजाना के साथ ऐसी गलती ना करे और वो सबको ये बात बता दे कि ये बच्चा पार्थ का नहीं है। तो सानिया इस बात पर भी सेक्रेटरी पर भड़कने लगती है और कहती है, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सानिया सेक्रेटरी को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो सेक्रेटरी का भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, मैंने तुम्हें सही और गलत में फ़र्क समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि तुम जैसी घमंडी और दूसरों का घर तोड़ने वाली लड़की ये बात कैसे समझेगी कि घर कैसे बसाया जाता है। इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। और उसकी सेक्रेटरी उसका साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे सानिया और रोमी की मुलाकात होती है। तो सानिया रोमी के सामने हुक्म जताने लगती है कि बहुत जल्द वो इस घर की मालकिन बनने वाली है और वो बहुत जल्द उन 2 बहनों को इस घर से बाहर निकाल देगी। इसलिए अपने दिमाग से पार्थ का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। तो रोमी को भी सानिया पर बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। तो सानिया रोमी को चाकू से डराने लगती है ताकि वो पार्थ की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो रोमी भी पीछे नहीं हटती और वो सानिया को मारने लगती है। और रोमी सानिया को जान से मारने लगती है और उसे पानी में डुबा डुबा कर मारने लगती है। इधर जब रोजाना को इस बारे में पता चलता है तो वो दौड़कर सानिया के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ रोमी सानिया को मारने ही वाली होती है जान से कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और वो सानिया की जान बचा लेती है और रोमी पर ही भड़कने लगती है। तो रोमी उस सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ती और उसे भी मारकर बेहोश कर देती है कि तभी वहाँ पर रोजाना आ जाती है। और सानिया की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो छाया को बोलती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ ताकि हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। और रोजाना सानिया को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तो रोमी सानिया को कहती है, तुम इसे क्यों लेकर जा रही हो, इसे यहीं पर छोड़ दो, अच्छा होगा, इसका बच्चा यहीं पर मर जाएगा, हमारे सर से बला तो टलेगी। तो रोजाना रोमी के मुंह से ऐसी बकवास सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो रोमी को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम जैसी बहन को अपनी बहन मानने में मुझे घिन आ रही है, तुम मेरी बहन नहीं हो, समझी। कि तभी वहाँ पर पार्थ भी आ जाता है और सानिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे वो लोग सानिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो सानिया और सानिया के बच्चे को कुछ भी नहीं होता और वो दोनों खतरे से बाहर रहते हैं। तो रोजाना ये सुनकर राहत महसूस करती है। आगे जब रोमी की माँ को पता चलता है कि रोमी किसी की जान लेने वाली थी तो उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और उन्हें अपनी परवरिश पर शर्म आती है कि उन्होंने अपनी बेटी को क्या बना दिया। और रोमी की माँ रोमी को खूब डांटती है और उसे थप्पड़ भी मारती है और उसे कहती है, पार्थ को भूल जाओ, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो तुमसे प्यार करेंगे, प्लीज उसे भूल जाओ। तो रोमी खूब रोने लगती है और कहती है, मैं फिर हार गई माँ। तो रोमी की माँ अपनी बेटी को संभालती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले पड़कर खूब रोते हैं। आगे रोजाना रोमी की माँ का अच्छे से ख्याल रखती है और उनके लिए चाय लेकर जाती है, पर रोमी की माँ रोजाना से अच्छे से बात नहीं करती और ना ही उसे अच्छे से ट्रीट करती है। उल्टा उसे धमकी देती है कि अगर उसने कभी भी उसे अपनी माँ या रोमी को अपनी बहन समझा है तो वो रोमी के खिलाफ केस ना करे। तो रोजाना कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी रोमी के खिलाफ केस ना हो। और रोजाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रोमी की माँ रोजाना को खूब बुरा भला कहती है। तो रोमी के पापा रोमी की माँ को समझाते हैं, तुमने हमेशा रोजाना को गलत ही समझा, पर रोजाना ने तुम्हें अपनी माँ की तरह प्यार किया। और रोमी के पापा रोमी की माँ को रोजाना की अच्छाई गिनवाने लगते हैं। तो रोमी की माँ को भी रोजाना की तरफ खिंचाव होने लगता है और उसे भी लगता है कि उसने रोजाना के साथ सच में बहुत बुरा किया है। अगली सुबह रोजाना सानिया के पास जाती है और अपनी बहन की तरफ से माफी मांगती है और वो सानिया के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो उसकी बहन के खिलाफ केस ना करे, पर सानिया उसकी एक भी नहीं सुनती। इधर रोमी की माँ रोजाना को ये सब करते हुए देख लेती है और फाइनली रोमी की माँ को अकल आ जाती है कि जिस बेटी को उसने इतना धुतकारा, इतना कोसा और इतना बुरा भला कहा, वही बेटी उसकी असली बेटी है, ना कि वो रोमी जिसने सिर्फ गलत काम ही किया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।